बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। अगर आप टैक्स फाइलर हैं और आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको भूल गया है और आप का जो ईमेल एड्रेस है और फ़ोन नंबर है वो भी आपको याद नहीं है, आपका ईमेल कहीं गुम गया है या किसी और ने, किसी शॉप वाले ने अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस दे दिया था और अब आपसे जो है वो काफ़ी सारी रकम जो है वो डिमांड कर रहा है, या आजकल ऐसे होता है कि आप जिस भी दुकान वाले से अपना जो है अपने रिटर्न फाइल करवाते हैं वो अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर दे देता है और आपके मांगने पर वो आपको नहीं देता। ऐसे तमाम लोग जो अपने ईमेल और फ़ोन नंबर को लेकर के परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो है कि वो अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर कैसे तब्दील कर सकते हैं। पूरे का पूरा तरीक़ेकार मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वो नहीं बताते या किसी और वजह से आपका ईमेल एड्रेस गुम गया है या आपका फ़ोन नंबर जो है वो कहीं गुम गया है और आपकी उस तक रसाई नहीं है, यानी ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों तक आपकी रसाई नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसका हल जो है वो निकाल लाया हूँ और आप आसानी से घर बैठे अपना ये सारा काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी दुकान वाले के पास जाएं और उसे हज़ारों रुपए देकर अपना ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें चेंज करवाएं। आप एक आसान सा मेथड है, मैं एक फॉर्म भी साथ लाया हूँ, यहाँ पे आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी हाँ, तो नाजरीन, जब आप irisfbr.gov.pk पर लॉगिन करने के लिए आते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखते हैं और आगे से वो कहता है कि जी आपका पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है, या आपकी जो फॉरगेट पासवर्ड पे जब आप जाते हैं और वहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं और ईमेल एड्रेस लिखते हैं, तो वो कहता है ये मैच नहीं करता, ये आपकी आईडी पे नहीं है। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से अपनी ईमेल आईडी और एफबीआर को रिकवर कर सकते हैं? इसका बिल्कुल एक सादा सा तरीका है। मैं आपके साथ एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ और इस फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर चेंज इन प्रोफाइल पार्टिकुलर्स, यानी अपनी प्रोफाइल में आप अपनी जो है वो चीज़ें चेंज करवा सकते हैं। सबसे ऊपर आपने नेम लिखना है, फिर CNIC, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो आपने चेंज करवाना है वही लिखना है, जो आपने अब नया जो आपके पास मौजूद है, पुराने वाला नहीं लिखना। जो आपके पास नया ईमेल है और नया फ़ोन नंबर आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल लिखना है। अपने सिग्नेचर करने हैं जो आपके CNIC पे हैं। थंब वाली जगह पे जो लाइन दी हुई है, इस पे आपने अपने अंगूठे का निशान और बाकी 4 उंगलियों के निशान भी इसी जगह पे लगाने हैं। नीचे एड्रेस लिखना है जो आपके CNIC पे लिखा हुआ है। रीज़न फॉर चेंज इन पार्टिकुलर्स में आप लिखेंगे कि आई हैव स्टोलन माई मोबाइल सो आई कांट रिट्रीव माई सेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे। आप कोई भी रीज़न लिख सकते हैं जो आपको मुनासिब लग रही हो उसके हिसाब से। इन केस ऑफ AR वहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, उधर भी आपने कुछ नहीं लिखना। और इसको भेजना किधर है वो भी मैं आपको सारी की सारी डिटेल बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने इस हर तहसील लेवल पे, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, वहाँ पे आजकल जो FBR के ऑफिसेज़ हैं वो तहसील लेवल तक जो है वो मौजूद हैं, उन तक रसाई हासिल की जा सकती है। तो आप अपनी मुतल्लिका तहसील ऑफ़िस जो FBR का ऑफ़िस है वहाँ पे चले जाएंगे ये एप्लीकेशन लेके। एप्लीकेशन की बैक साइड पे वो आपको उस तहसील ऑफ़िस की मोहर लगा देंगे और जहाँ जो एडमिन ऑफिसर बैठे होंगे वो आपको साइन भी कर देंगे। अगर आप मोहर नहीं लगवाना चाहते और ऐसे ही भेज देंगे तो ये वाला डॉक्यूमेंट वैलिडेट नहीं होगा, अथेंटिकेट नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने तहसील ऑफिस से वहाँ इसके पीछे मोहर लगवा लें ताकि उनको पता चले कि उनको पता चल जाए कि ये वाला डॉक्यूमेंट वैलिडेट है और वेरीफाई होके आया है, और वो वहीं बैठे हुए फ़ोन पे आपका काम कर देंगे। अगर आप वो मोहर नहीं लगवाते तो वो आपको पर्सनली जो है वो अपने आपके डिवीज़न लेवल पे जो होता है ऑफ़िस, वहाँ पे आपको बुला के आपकी इंक्वायरी करेंगे और आपको सामने बिठा के फिर चेंज करेंगे। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि आप तहसील लेवल पे जाके ये वाली मोहर ज़रूर लगवा लें। और जिस पते पर भेजनी है वो मैं आपको जो है वो लिखवा देता हूँ, और इस पे ऊपर भी लिखा हुआ है लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रीजनल टैक्स ऑफिस। आपका जो भी RTO होगा, यानी आपका RTO सरगोदा है, लाहौर है, गुजरात है, भावलपुर है, मुल्तान है, सक्खर है, DI ख़ान तो नहीं है खैर, पेशावर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, आपका कोई भी RTO हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से आप जो है ये
فارم بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھیج بھی سکتے ہیں. اسی پر آپ نے اپنے متعلقہ پتے پہ آپ بھیج سکتے ہیں. لوکل رجسٹریشن آفیسر ریجنل ٹیکس آفس آپ اپنے ریلیونٹ آفس میں بھیجیں گے، یعنی آپ کا جو بھی آفس ہوگا اس کو آپ ارسال کر دیں گے، اور یہ کام 2 یا 3 دنوں میں جب بھی آپ کی ڈاک پہنچے گی اس ریجنل آفس میں، فوراً آپ کو اس نمبر پر کال آ جائے گی جو آپ نے وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. تو وہ کچھ آپ سے پارٹیکولرز پوچھیں گے کال پہ، آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے، CNIC، آپ کا ایڈریس اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کی والدہ کا نام اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ان کو ساری چیزیں بتا دینی ہیں. اس کے بعد وہ فوراً اسی وقت اسی لمحے وہ جو ہے آپ کو چینج کر دیں گے، آپ کے جو پارٹیکولرز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے چیک ہوں گے کہ جی ہمارے پارٹیکولرز چینج ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو اس کے لیے ایک آسان سی ویب سائٹ ہے، میں آپ کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. آپ نے گوگل کروم میں e.fbr.gov.pk/esbn/ویریفیکیشن پہ آ جانا ہے، ٹیکس پیئر پروفائل انکوائری پہ. جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس طریقے کا انٹرفیس آتا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آپ پیرامیٹر ٹائپ لکھیں گے، یعنی CNIC پہ کلک کر دیں گے، اپنا رجسٹریشن نمبر یعنی CNIC یہاں پہ انٹر کریں گے، اور یہ والا جو کوڈ ہے یہ کوڈ آپ انٹر کر کے ویریفائی کے اوپر کلک کر دیں گے. تو جو پارٹیکولرز آپ نے لکھوائے تھے وہ یہاں پہ چینج ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ نے سمپلی جو ہے وہ IRS پہ جانا ہے اور فارگیٹ پاسورڈ پہ چلے جانا ہے. فارگیٹ پاسورڈ پہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کا رجسٹریشن نمبر مانگے گا. ای میل ایڈریس آپ پہلے سے چینج کر چکے ہوں گے، جو آپ کے پاس موجود ہے وہ یہاں پہ دینا ہے. پھر کرنٹ جو آپ کا ہوگا یوفون ٹیلینار جو بھی ہے اس کو دے دیں گے، اور اس کے بعد اپنا سیل نمبر لکھیں گے. سیل نمبر لکھنے کے بعد یہ کیپچا لکھیں گے اور سبمٹ کر دیں گے. اور جو کوڈ آپ کو آئیں گے ای میل اور آپ کے موبائل نمبر پہ جو آپ نے ابھی چینج کیا تھا وہ لگا کے آپ اپنا آسانی سے پاسورڈ جو ہے وہ نیو کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اپنی فائل دوبارہ ریٹرن جو ہے اس کو فائل کر سکتے ہیں اور کسی بھی دشواری سے بچ سکتے ہیں. مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.